हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम योगासन के बारे में बात करेंगे और ये जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह के योगासन से हम अपने दिन की शुरुआत करें। सबसे सुबह हम उठकर कौन सी योगासन से अपने दिन की शुरुआत करें, ये बहुत ही जरूरी आवश्यक है। मेरे फ्रेंड, आजकल सभी लोग जानते हैं कि फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है और फिटनेस से बड़ा कुछ भी नहीं। और फिटनेस से बड़ा इसलिए कुछ नहीं है कि ये सबसे ज़रूरी अपने आप को मॉडर्न रखना, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको फिट होना काफ़ी आवश्यक है। आप फिट नहीं है तो आप मॉडर्न नहीं है। आप में वो भावना ही नहीं है कि आप अपने आप को मॉडर्न समझ सकें। तो आपको फिटनेस जो है अपनाना होगा और खुद को फिट जब आप रखेंगे तभी आप बाकी सभी कामों को अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसका बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को भी मिलता है। फिटनेस मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो है योगासन। आज अगर हम अपने दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत घर बैठे ही फिटनेस के इन तरीकों को अपना कर करते हैं तो इससे ज़्यादा मॉडर्न सोच हो ही नहीं सकता। आज का सबसे मॉडर्न जो है सोच है वो अपने आप को फिट रखना और किस तरह से हम सुबह की तैयारी करते हैं, किस तरह से हम सुबह अपने आप को तैयार करते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले सुबह हमें अर्ली द मॉर्निंग उठना है। मैक्सिमम हम 5 बजे सुबह तक उठ जाएं और फिर सभी कार्यों से निवृत्त होकर मैक्सिमम 6 बजे या इससे पहले हम योगासन करने के लिए बैठ जाएं। और आजकल तो टीवी और मोबाइल में योगासन के बारे में काफ़ी बतलाया जाता है। लोग इससे सीखते भी हैं और इससे करते भी हैं। ये मोटिवेशन के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन इस मोबाइल और टीवी से करने से कभी कभी जो है हम अगर पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं तो इसका गलत असर भी होता है। तो इस तरह से हम अगर बेहतर तरीके से इसको जानकर, इसकी जानकारी हासिल कर अगर हम योगासन करें तो हम इसके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड, अब है कि किस तरह के योगासन से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। योगासन की शुरुआत सबसे पहले हमें प्राणायाम से करनी चाहिए। प्राणायाम अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले हम सभी कार्यों से निवृत्त होकर खाली पेट अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 और 6 बजे हम मैट पर बैठ जाएं और फिर भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करें। भस्त्रिका धीरे धीरे करें और एक निश्चित समय हम बना लें कि उतने समय तक हमें डेली करना है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम करें। उसका भी एक समय निश्चित कर लें कि हमें इतना और करना है और अच्छा हो कि आप गिनती से करें। मे बी 100 से 500 तक हम कर सकते हैं डेली। और अगर आपके पास समय है तो अनुलोम विलोम भी करना जरूरी है, इसे नहीं भूलें। और इन सभी आसनों को, इन सभी प्राणायामों को करने के बाद अब योगासन की शुरुआत करें। और उसे शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें अपने आप को वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। वार्म अप ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो इसके स्किप कभी नहीं करें। वार्म अप करने से मसल्स पर खिंचाव आने की समस्या नहीं रहती है और सही मायने में जाने तो वार्म अप आपके शरीर को योगासन करने के लिए तैयार करता है। एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है जिससे मसल्स जो है रिलैक्स हो जाता है, उसमें खिंचाव नहीं उत्पन्न होता है। तो वार्म अप करने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को सीधा करें और कलाई को दोनों तरफ से घुमाएं, दोनों तरफ से आगे और पीछे घुमाएं और फिर हथेलियों को हम बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। फिर पैरों को भी हम इसी तरह से सामने को फैला दें। अपने पंजों को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर पंजों को हम आगे और पीछे करें, पैर के पंजों को आगे और पीछे करें। ये वार्म अप करने का सबसे सरल तरीका है और इसे कुछ देर तक करने पर आप फील करेंगे कि आपके शरीर में जो है थोड़ी गर्मी उत्पन्न हुई है और ये गर्मी जो है आपके मसल्स में एक लचीलापन उत्पन्न करता है और मसल्स खिंचाव की संभावना कम जाती, नहीं के बराबर आती है। अब अगर आप योग की तरफ नए हैं और इसे करने के लिए आप रूटीन में इससे शामिल करना चाह रहे हैं, कुछ समय निकालना चाह रहे हैं, तो योगासन में सबसे बेस्ट और बढ़िया योगासन जो है
वह सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है। यह योगासन शरीर को सही आकार देता है, मन को शांत रखता है और हेल्दी रखता है। सूर्य नमस्कार के दौरान व्यक्ति इन 12 आसनों को करता है। कौन कौन सी है ये 12 आसन? प्रणाम आसन, हस्त उत्तासन, हस्त पाद आसन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अश्व संचालन आसन, हस्त पाद आसन, हस्त उत्थान आसन, ताड़ासन। इस तरह से ये 12 आसनों का योग है, एक समूह है। और सूर्य नमस्कार करने से हमें सभी तरह के योगासनों का लाभ एक साथ प्राप्त होता है और ये योगासन हमारे शरीर को काफ़ी स्वस्थ रखता है। अगर आप सूर्य नमस्कार सही तरीके से और सही समय तक करते हैं तो आपको दूसरे आसन करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका शरीर न केवल लचीला बनेगा पर आपका शरीर मजबूत बनेगा, स्वस्थ रहेगा और सूर्य के जैसा जो तेज है वो हमारे शरीर में समा जाएगा। सूर्य का तेज हमारे शरीर में समा जाता है। तो इस तरह से हम इन आसनों को करें। धीरे धीरे और भी आसन हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा, समझाऊंगा और आप करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, स्वस्थ बनाएं और अपने अंदर एक मॉडर्न सोच को जन्म दें। धन्यवाद।